दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पे। और यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का जो प्राइमरी भर्ती केस वहाँ पर चल रहा है और उसमें जो विलम्ब हो रहा है साथियों, उसके बारे में कई साथी जानना चाह रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो उसके बारे में मैं यहाँ पर डिटेल लेके आया हूँ कि वो विलम्ब हो क्यों रहा और ये केस की स्थिति क्या है और क्या होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो प्राइमरी भर्ती है उसके जो कारण हैं वो भी बताता हूँ आपको साथ में। और ये सभी साथियों की डिमांड थी कि सर इस पे क्या हो रहा है, कमेंट्स में भी आ रही थी बातें, तो इसके संबंध में हम पीआरटी भर्ती के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं करना है। इससे पहले चैनल पे पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा साथियों। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है यहाँ पर आपके लिए, कुछ ना कुछ जानकारी, और आपको यह मैटर जो केस है सुप्रीम कोर्ट में समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने विभिन्न कारणों को यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ पहले मैं जैसे, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि वास्तव में बात है क्या। देखिए, ये जो पहला कारण है साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जो जटिल फाइलिंग प्रक्रिया है। ठीक है, फाइलिंग केस को जो फाइल किया जाता है उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है, बहुत जटिल है, यानी डिफ़िकल्ट है साथियों। ठीक है, उसमें बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। और यहाँ पर जो केस फाइल होता है वो AOR के माध्यम से होता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है। केस का हमें जानकारी नहीं है वैसे, जहाँ तक है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये मैंने मालूम किया था, तो उनके माध्यम से ये फाइल ये केस यहाँ पे होते हैं फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, आसानी से कोई केस भी फाइल नहीं कर सकता। फाइलिंग के बाद आप जानते हैं, जैसे ही ये सबसे पहले यह जो फाइल जाती है, जो याचिका की फ़ाइल है, यानी ये जाती है आपकी अच्छा, फ़ाइल होने के बाद जाती तो कहीं भी ठीक है आपके और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाती है, जहाँ भी जाती है, लेकिन उसके बाद भी इसमें क्या है, कई सारे क्या आ जाते हैं साथियों, आपको पता है जो दूसरा चरण इसका है, यहाँ पर आप देखेंगे जो पिटिशन में कई सारी क्या आ जाती हैं, डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, नहीं कमियाँ यानी आ जाते हैं, वो डिफेक्ट्स के कारण ये फिर लटकी रहती है थोड़े दिन कि ये डिफेक्ट्स हटाओ, इतने दिन में हटाओ। आपने देखा भी होगा पूर्ववत। ठीक है, नहीं तो ये डिफेक्ट्स हटाने भी ज़रूरी हो जाते हैं। तो फाइलिंग के बाद भी यानी पिटिशन डॉक्यूमेंट है उसमें अच्छे प्रिंट नहीं है या कोई ख़राबी है, पेपर कम हैं, छोटे बड़े हैं, ठीक है, उनके साइज़ की बात होती है, टीसी, इस तरह से मैनी थिंग्स आर देयर। फाइल अच्छे से टाइट है नहीं है, मैनी थिंग्स आर देयर, उनके डिफेक्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं, जिसको वो डिफेक्ट्स लगा देते हैं। और कम से कम 90 डेज़ यहाँ पर, यानी 90 डेज़ में आपको करने होते हैं, जो तुरंत नहीं हो पाते। 90 डेज़ का मतलब 3 मंथ हो गए आपका, समझ रहे हैं टाइम क्यों लग रहा है, ये चीज़ें हैं। और थर्ड जो बिग रीजन वहाँ पर आपका आगे मैं दिखाता हूँ वो है ये, देखिए साथियों, फाइलिंग के बाद पिटीशन का जो है जो आपकी फाइल जाती है वो कहाँ जाती है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की कोर्ट में जाती है। ठीक है साथियों, ये भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। और जो रजिस्ट्रार साहब की जो कोर्ट में जाती है तो वहाँ पर फिर से टाइम लगता है साथियों। ये देखिए, फाइल के बाद पिटीशन कहाँ जाती है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की कोर्ट में सुनवाई होती है। अब जब सुनवाई होती है यहाँ पर भी छोटे मोटे थोड़ी सी क्या मैटर है क्या नहीं, उसका सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे समझा जाता है नीचे की कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और उसमें देखे जाते हैं पूरी फाइल कंप्लीट है, उसमें कागज़ लगे हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन जो याचिका में कहे गए हैं या नहीं कहे गए हैं, सभी पार्टियां पूरी हो गई हैं, सबको सर्विस हो गई है नहीं हो गई है, यानी सबको सूचना पहुंचा दी गई है नहीं पहुंचा दी गई है, सारी बातें चेक होने के बाद फिर ये तब क्या होता है आपका, सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य चीफ जस्टिस साहब की जो कोर्ट होती है या अन्य जो जज हैं उनकी कोर्ट में इस केस, किसी भी केस को यानी भेजा जाता है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर तक के स्टेप आप समझ रहे हैं, 90 डेज़ डिफेक्ट के, फाइलिंग के मान के चलो 15-20 डेज़। ठीक है, फिर तीसरा कारण ये है वहीं पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की कोर्ट में हो सकता है अगर पहली डेट में सुनवाई में कुछ कागज़ कमे हो तो कहे मैं अभी कुछ टाइम दे दूँ, मैं अगली डेट में फ़ाइल कर दूंगा, तो ये समझ ले यहाँ पर भी 60 to 90 डेज़ मान के चलो यहाँ पर भी जाते हैं। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार देख रहे हैं। यहाँ पर आगे दिखाते हैं आपको जो चौथा कारण क्या है इसमें, जो रेगुलरली आप देख रहे हैं इस समय हो क्या रहा है, नई पार्टियां इसमें क्या हो रही हैं, बार बार जुड़ रही हैं, याचिका में प्रवेश कर रही हैं। अब नई पार्टियां फिर प्रवेश कर रही तो आप समझ रहे हैं पूर्व की स्थिति में आ गया जो शुरू में केस था, यानी फिर से सबको सूचना जाएगी, इन्फॉर्मेशन जाएगी, उनको वो सर्व से वो सर्विस करनी पड़ेगी कि भैया ये केस है, तो अगर अन्य पार्टी को हम भी पार्टी बन गए, तो ये प्रक्रिया सब चलते चलते केस काफ़ी खिंच रहा है। और उसके बाद जो अगला सबसे बड़ा कारण इसमें है साथियों, वैसे मैं आपको दिखा दूं इस केस की स्थिति, इसमें देखिए अभी कोई डेट भी फ़िलहाल कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है कि यह डेट कब है अगली। ठीक है, स्टेटस यहाँ पर इस फिलहाल केस का ये है, किसी भी केस में यही लिखा हुआ है, अभी कोई पता नहीं है।
जानकारी नहीं है हमें कि ये केस कब होगा फ़िलहाल। क्यों? रीज़न ये है कि ये सब स्थितियों के बाद यहाँ पे अभी यहाँ पे पार्टियाँ जो हैं बनी, उनके एडवोकेट्स भी सही तरीके से नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है? तो वो अगर नहीं पहुँचेंगे तो साथियों फिर से क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम। एक कॉल आ गई थी साथियों थोड़ा-सा, तो ये बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस। तो साथियों अगर नहीं पहुँचती हैं पार्टियाँ यहाँ पर आपकी, तो फिर से क्या है, यही प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है ना? तो इसलिए यह ज़रूरी हो गया है यहाँ पे कि सारे एडवोकेट्स की पार्टियाँ इसमें क्या हों, थोड़ा सा रेडी रहें केस में बहस के लिए, ठीक है? रेडी रहें और अपनी उसको वॉच आउट करते रहें कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो यह केस आगे बढ़ेगा। माना अगर इसमें जो याचिका करता है अगर वो एक्टिव भी है, तो अदर पार्टियाँ नहीं हैं तो भी थोड़ी सी टाइम लग जाता है। याचिकाकर्ता से कहा जाता है आप वेट करिए, ठीक है? थोड़ा सा इंतज़ार करिए, क्या पता अभी कोई आ जाए इसमें केस में सुनवाई के लिए, तो वो भी इसको जल्दी आगे नहीं बढ़वा पाते हैं, ठीक है साथियों? तो ये भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। और अगर ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर, और ये जैसे अगर एडवोकेट तैयार नहीं है सभी, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है यहाँ पे सुनवाई के लिए फिर वो उसको क्या करता है, अभी रोक लेता है, फिर से डेट दे देता है। और ये यहाँ पर यह केस तो चला गया है फिलहाल अभी, जैसे कहते हैं ना, समुद्र की गहराइयों में। सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस हैं साथियों, इतने नंबर ऑफ केसेस हैं कि कौन इस फाइल को देखे, इसको कौन आगे बढ़ाए, ये चीज़ भी हो रही है यहाँ पे, ठीक है? तो अभी तो फिलहाल नज़दीक में लग नहीं रहा है इस केस में कुछ होने की संभावना है। भविष्य में शायद इसमें कुछ हो, कम से कम 1 महीने बाद या 1.5-2 महीने बाद कुछ हो, तो आपको वैसे जो भी अपडेट होगी वो आपको अवगत कराते रहा जाएगा, और करते भी हैं, ठीक है? तो हम नहीं तो अन्य चैनल भी हैं, सभी हम भी करते हैं। तो फिलहाल आपको इसकी सूचना मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं सूत्रों से, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।